परमाराध्य के और व्यक्त रूप में परमाराध्य की शरणों में कोटि शरण अपने निवास पर स्थित महर्षि पूज्यपाद स्वामी वेदांत जी महाराज की चरणों में सादर मंचस्य पूज्यते पूज्य समस्त महात्मा सभी की चरणों में सादर नमन। संवेद सम आदरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय भक्तिमती माता एवं महाराज, उपस्थित सभी सदात्माओं को मैं बारंबार नमन करता हूँ। अभी हम लोग बारी बारी से श्रवण कर रहे थे और आज का जो प्रसंग है ब्रह्मवादियों का प्रसंग है और सिद्धांतवादी जिन्होंने कि ब्रह्मवादियों ने जो सिद्धांत आपस में विचार विमर्श करके जो सिद्धांत निकाला कि मनुष्य का करना क्या चाहिए, और यदि उस सिद्धांत को नहीं मानेंगे तो गोस्वामी जी नीचे कहते कहते कह डरा बार मथे घृत होई बरु सिकता ते बरुतेर बिनु हरि भजन ना भवतरी है यह सिद्धांत अपने। क्या कहा? बारी मथे घृत होई बरु, मतलब पानी के मथने से घी नहीं निकलेगा, लेकिन मान लिया है बालू को तेल देने से उससे तेल नहीं निकलने वाला, लेकिन उसका मान लो नहीं। फिर क्या कहते हैं? सिखाते बीनू हरि भजन का बिना यह सब असंभव बात है, संभव हो जाए नहीं। तो नीचे क्या लिखते हैं कि बीनू हरि भजन नो, अर्थात परमात्मा की भजन बिना जीवन की कल्याण न हुआ है, न होगा, न होने वाला नहीं हो। गोस्वामी जी के पास जो जाते थे कहते थे, कुछ जब मांग करते थे कहते थे राम की कृपा होगी। सबों को यही बोलते थे, हम लोग भी कहते गुरु की कृपा होगी, सारा काम हो जाए, हम लोग भी कहते हैं। तो गोस्वामी जी के पास एक सज्जन गए, कहा कि गोस्वामी जी यह मुझे बता दीजिए कि इस दुख से जो आवागमन की जो दुख है, जन्म मरण का जो दुख है, इस आवागमन से कैसे छूट जाएंगे, इससे कैसे निकल जाएंगे, क्या इसका कोई उपाय है? तो गोस्वामी जी चुप हो जाते हैं। अब चुप हो जाते हैं तो बगल में शिष्य कहते हैं कि गुरुदेव कह दीजिए, जैसे सबको कह रहे थे कि राम की कृपा होगी, कि तुम नहीं जानते हो कैसे कह देगा कि राम की कृपा होगी। वह लोग तो जितने जाते थे कुछ मांगने आते थे, लेकिन इसने तो ऐसा प्रश्न खड़ा कर दिया कि यह कहने से काम नहीं चलेगा। तो गोस्वामी जी लिखते हैं रामचरितमानस में क्या कहते हैं उस व्यक्ति से, और यह सबकी बात है,
बेनो गुरु भवन निधि तरई न कोई, ज्यों बिरंती शंकर सम होई। क्या कह रहे हैं कि यदि इस यवागमन से तुम पार होना चाहते हो, मानवता की संस्कार को बचाना चाहते हो, इस बड़का छोटका बड़ा गाछ पीपर गाछ, ये एकादशी द्वादशी मंगलवारी, यह तमाम जितना जो ये मोटी मोटी जो भक्ति है, यह तमाम को किनारे करना पड़ेगा और जाना कहाँ पड़ेगा, तो गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। इसलिए कह दिया कि यदि शंकर बन जाओगे, ब्रह्मा बन जाओगे, विष्णु बन जाओगे, लेकिन बिना गुरु की कृपा हुए बिना यह भव से पार नहीं होगा, भव से त्राण नहीं होगा। इसी यवागमन चक्र में रहना पड़ेगा। इसलिए कहा कि बिनु गुरु भव निधि, भव मतलब आवागमन की चक्र, तरई न कोई, ज्यों बिरंचे शंकर सम होई। मतलब शंकर के समान भी हो जाएंगे कोई, जैसे रावण ने 10 शीश काट करके चढ़ा दिए, लेकिन और इतने नहीं, भगवान शंकर को ले जाना भी चाह रहे थे लंका और कहा भी दिए, लेकिन भगवान शंकर सोचा कि इसके पास जाऊंगा तो इस नौकरों से भी डरकर काम करेंगे, इसलिए बीच में ही फिर लेके का शर्त मेरा का क्या शर्त, कहीं रखोगे तो जाऊंगा नहीं, का मैं तो ऐसा हूं कि एक बार में लेके चला जाऊंगा पुष्पक विमान का, नहीं पैदल जाना पड़ेगा तुम्हें। रास्ते में भगवान शंकर ने एक चाल खेल दिया, भगवान विष्णु को बुला लिया, और इतने गर्मी किया कि पानी प्यास लग गया, और उस पानी पीने के रूप में भगवान विष्णु ने गंगा, गंगोत्री, जमुनोत्री, केदारनाथ जितने नदी था सब नदी की आवाहन कर दिया, रावण की पेट में घुसा दिया, पेशाब की तलब आया। अब क्या करेंगे, तो भगवान विष्णु ही चरवाहा बन गए, जिसकी की नाम बैजनाथ बैजू पड़ा, जो बैजनाथ धाम पड़ा, और उसी ने कहा कि इसको रात को पेशाब करके आता हूँ, ताकि हाँ देर होगा रख दूंगा। गया पेशाब करने तो शास्त्र बताता है कि शिव गंगा बन गया, इतना पेशाब रावण ने किए, अब भारी लग रहा था वहीं धर दिया, वह चल दिया, अब उठेगा। संतों ने कहा इनके समान भी हो जाओगे, और जब तक गुरु के शरण में नहीं जाओगे। इसलिए प्रमाराव ने बड़ी अच्छा कहा, क्या कहा, करी सत्संग गुरु खोज करिए, चुनिए गुरु सच्चा, अब बिनो गुरु ज्ञान पंथ सब कच्चा, ये कच्चा कहूं कुंडलियां जो प्रभु दयाल, अरे हारे में ही जो दया, जो प्रभु दया सेविए तजी अभिमान। इस अभिमान को छोड़ना पड़ेगा, चाहे वो बाबा जी हो कि बाबू जी हो कि माई जी हो कि बाप जी हो, पंच पापों से बचना पड़ेगा, सदाचार की पालन करना पड़ेगा, और त्रैकाल संध्या करना पड़ेगा। ब्रह्म मुहूर्त में जगने के बाद, स्नान के बाद, और फिर सायंकाल या त्रैकाल संध्या करते रहेंगे। हमारे ब्रह्मराज की घोषणा है, हुआ में ही शंका न रही, बात है सत्य हित की, इसमें जरा भी शंका नहीं है, यह निश्चित है कि यह बात होगी, अब विशेष बातें नहीं। अब आगे फिर हम लोग कुछ बाबागण से इस भक्ति के संबंध में श्रवण करेंगे, और भक्ति ही एक संपत्ति है, और यही संपत्ति ने मनुष्य शरीर दिलाने का काम करेगा। बाकी यहीं से लेंगे, यहीं छोड़ देना पड़ेगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। गागर में सागर भरने का काम पूज्य स्वामी को बाबा ने किया कि भक्ति का क्या प्रारूप